TENS, TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation. It is the application of low frequency current in the form of pulse rectangular current through surface electrode. Pads are applied on the patient's skin to stimulate nerve fiber for pain relief. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। शॉर्ट में समझते हैं, ये एक पेन रिलीफ मोडालिटी है। इसमें क्या होता है, जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है। जो मोडालिटीज़ होते हैं इनकी जो वाइब्रेशंस करंट से निकलती है, जहाँ हम वो पैड अप्लाइड करते हैं, उसके बाद हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंड्रोफिन जो पेन किलर हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं। अब जहाँ पे ये हम अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल घुटनों में हमें पेन है, तो हार्मोन क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, अपना इफेक्ट लाएगा, तो वो पेन जहाँ पे आपको हो रही है वो सबसाइड करेगा। इसमें हाई टेंस आता है, लो टेंस आता है और बर्स्ट टेंस आता है। जो हाई टेंस होता है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी और लो इंटेंसिटी रहती है। जो लो टेंस होता है उसकी लो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी हाई रहती है। और जो बर्स्ट टेंस होता है वो इन दोनों का कंबाइन है। ठीक है। अब इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ ये हम मशीन यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ जो है। ये जो इसके इंडिकेशंस आते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं जो आर्थराइटिक पेन होती है, जो आपको जोड़ों से रिलेटेड कोई पेन होती है, जैसे ओए हो गया, ठीक है, आरए हो गया। सेकंड नंबर पे आ जाता है जो आपको मस्कुलर रिलेटेड पेन है, मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड पेन है, मसल स्पाज्म, मसल में कई बार पेन हो जाती है, लो बैक एक हो गई, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की पेन हो गई जो। इसके अलावा आ जाती है आर्थराइटिक पोस्ट ऑपरेटिव पेन। कई बार आप ऑपरेट करके आए हो, ठीक है, फ्रैक्चर के केस में आप ले लो, अगर वहाँ पे कुछ मेटालिक इम्प्लांट नहीं पड़े, उस एरिया में पेन है, तो हम वहाँ पे ये लगा सकते हैं ताकि वहाँ के एरिया में जो एक्टिवनेस हो, नर्व फाइबर एक्टिव हो, एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज हो, वो पेन को जो पेशेंट पे होती है वो किल करे। इसके अलावा जो आती है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ कहाँ हमें अप्लाई ये नहीं करना चाहिए। जो कार्डियक पेस मेकर जिन पे हार्ट में स्टंट पड़ा होता है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में हैमरेज, जिनको ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसी पार्ट में बॉडी में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उस एरिया में हमें यूज़ नहीं करना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है एपिलेप्सी, जिनको मैग्री का दौरा पड़ता है, देखा होगा आपने, उन पे भी हमें ये नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन सी होती है इसमें, जो हम पैड्स लगाते हैं। पेशेंट को एपिलेप्सी की कंडीशन है, अब वही हम उसको कर रहे हैं अप्लाई, तो वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो एक्टिवनेस हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ गया कैंसर पेशेंट में हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ गया इन्फ्लेमेशन होना, रेडनेस होना, ओपन वूंड होना, जहाँ पे घाव जख्म सा हो गया, उसमें भी हम ये अप्लाई नहीं करते। आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है, फ़ायदे और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो यही है इसका कि ये पोर्टेबल भी आजकल मार्केटिंग में आ गई है, ऑनलाइन भी आपको ये पोर्टेबल मिल सकती है। आप कहीं ट्रैवलिंग के दौरान जा रहे हो, आपको कहीं पर लेग्स पेन हो जाती है, शोल्डर आर्म कहीं भी पेन हो जाती है, आप प्रॉपर इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी सेट करके आप वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है। सेकेंड, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये नेचुरली हीलिंग प्रोसेस है इसका। इसके साथ आ जाता है एडिक्टिव भी नहीं है, मतलब आप एक बार लोगे तो आप ये नहीं है कि आपको इसकी डिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे पेन किलर्स, जैसे कि आप कई बार बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, ऑपरेटिंग पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होती है, विंटर्स में जो पेन आती है, आप कंटिन्यूस आप मेडिसिन तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते ही हैं। बट इसके एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन सच कोई भी साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, विद इन फ्यू मिनिमल्स ही होंगे जो देखने को मिलेंगे। अब वो आता है डिसएडवांटेज, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत आपको मिल सकते हैं। अब प्रोलॉन्ग यूज़ की जा रहे हो तो प्रॉपर आपने यूज़ नहीं किया। जैसे आपने, मैं पैड्स में आपको कहता हूँ कि जेल लगा के आपको लगाना है, बिना जल के नहीं लगाना। बिना जल के क्या होगा, बर्न हो सकता है, वो एरिया पूरा जल सकता है। ठीक है। तो आपको जेल सबसे पहले प्लेस करनी है और वाटर मीडियम लेना है, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे नहीं लगानी है आपको ये मोडालिटीज़। सेकंड नंबर पे आ जाता है एलर्जी भी हो सकती है, आप एक ही एरिया पे अगर बारी बारी लगा रहे हो तो उसके साथ आ जाता है, एलर्जी के साथ आ जाता है नोज़िया और वॉमिटिंग, क्योंकि ये मोडालिटीज़ लगाने से एक लिमिट तक ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, अगर आपको पेन या फिर भी सोचे नहीं लगा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि वाइब्रेटिंग चेंजेस है वहाँ पे। जो हार्मोन्स होते हैं आपके वो एक्टिवनेस हो जाती है, तो हमारे बॉडी में अगर हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। एडवांटेजेस भी हो गए, डिसएडवांटेजेस भी हो गए, इंडिकेशंस भी हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हो गए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जो अक्यूट केसेस होते हैं, कोई नॉर्मली पेन लेके आए, मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है बैक में, तो अक्यूट केस में फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी है, आप रख सकते हो। पहले मैं आपको बताऊँ क्रोनिक की, जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं इनको बहुत ही सीवियर पेन होती है, उन पर जो फ्रीक्वेंसी रहेगी
2 to 10 हैजर्ड्स में रहेगी, ठीक है। जो एक्यूट केसेस हैं वो अबव 15 रहेगी, 15 to 80 तक कर सकते हैं। अब जो नॉर्मली हो गए है भी है नहीं भी है, कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा, तो आपको उन पे 35 to 50 की जो रेशो होती है हैजर्ड्स पे, उन पे फ्रीक्वेंसी रखनी है, ठीक है। जो हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो वाट सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये जो हमारी मोडालिटी। टेनिस लगाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप टेनिस पैड लगाते हो तो उसमें जो जेल होती है वो अच्छे से लगाएं ताकि बर्न होने के चांसेस ना रहे। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट है।